नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.3 के पहले प्रश्न के कुछ प्रश्न हम हल करेंगे, जो इस प्रकार है। यहाँ दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को, ये जो युग्म दिया हुआ है इसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि विलोपन विधि जो कि यहाँ ये नई विधि है, इससे पहले इसको हल करके देखते हैं, उसके पश्चात हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ जो दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों में ये x तथा y के जो पद है, इनमें से किसी एक पद को हम बराबर करेंगे। जैसे कि यहाँ 2x दिया हुआ है और यहाँ केवल 1x दिया हुआ है, तो यदि हम इस x को 2 से गुणा करें तो ये 2x हो जाएगा। या फिर हम इस y को इस 3y के बराबर करें तो यहाँ ये 3y है, तो हम इस y को 3 से गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये प्लस और माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह जहां बनते हैं, उसी पद को बराबर करने का हम प्रयास करेंगे। अगर यहाँ दोनों सेम चिन्ह होते हैं तो अलग चीज है, वो हम अगले प्रश्न में हम देखेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न क्रमांक समीकरण क्रमांक 1 के प्रत्येक पद को 3 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 के प्रत्येक पद को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर तो इस समीकरण संख्या 1 के प्रत्येक पद को हम 3 से गुणा करें, अर्थात हम x को 3 से गुणा करें तो ये 3x हो जाएगा, प्लस y को हम 3 से गुणा करें तो ये 3y हो जाएगी, और 5 को हम 3 से गुणा करें तो 5 3 15 हो जाएगा। इस 1 से ये समीकरण संख्या हमें 3 प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि समीकरण संख्या 2 और 3 में ये जो y का पद है, ये दोनों में 3y है। अब हम विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लिखेंगे कि समीकरण संख्या 2 और 3 को यहाँ जोड़ने पर, जब इन दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ समीकरण संख्या 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4, और 3 है 3x प्लस 3y बराबर 15। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। यहाँ देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं और इनका संख्यात्मक मान बराबर है, तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हुए। अब इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों विलोपित हो जाएंगे, यानी 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा हमें, और ये दोनों विलोपित हो जाएंगे। शेष को हम हल करते हैं, 3 और 2 5x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ बराबर 15 और 4 19 हो जाएंगे। 3 y का पद यहाँ पर विलोपित हो गया। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये x बराबर 19, ये 5 यहाँ गुणा में, इसको हम यहाँ बट्टे में ले लेंगे, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 19/5। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे, तो y का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास में 1 2 और 3 समीकरण है। इन तीनों में से किसी भी एक समीकरण में हम x का मान रख करके इसको हल कर सकते हैं। तो x का मान समीकरण संख्या 1 में रख लें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर
एक नंबर समीकरण अपना है x प्लस वाई बराबर 5। इसमें हम x की जगह 19/5 रखेंगे और इसका सरलीकरण करते हैं और y का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ y 5, इस 19/5 जो कि अचर मान है, इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर आकर के माइनस का 19/5। आगे हल करेंगे, इनका लस है 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 5 का भाग 5 में 1 बार, 19 एकम 19। ये 25 में से 19 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6/5। तो हमें इसमें x का मान मिला 19/5 तथा y का मान मिला 6/5। ये प्रश्न हमने विलोपन विधि से हल किया। अब इसी प्रश्न को, ये जो समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगे। तो यहाँ ये दोनों समीकरण अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों से एक तीसरा समीकरण बनाएंगे। वह समीकरण ऐसा बनाएंगे कि उसमें x या y जो है, दोनों में से एक चरमान जो है बाएं पक्ष में रहे। तो हम समीकरण संख्या 1 से 3 प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 है। इसमें हम ये 5 इधर रखेंगे तथा y को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो माइनस का y तथा x इधर। हमने x को बाएं पक्ष में रख लिया, शेष सारे पदों को दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर दिया और इस प्रकार हमने ये समीकरण संख्या 3 प्राप्त कर लिया। ये 3 नंबर समीकरण हमें 1 से प्राप्त है। ये समीकरण 1 से प्राप्त है, समीकरण 1 से प्राप्त। अब हम इस 3 नंबर का मान 1 में नहीं रखेंगे, पर 1 में प्रतिस्थापित नहीं करेंगे क्योंकि 1 से हमने इसको निर्मित किया है। अब समीकरण संख्या 3 का मान हम 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो 2 नंबर समीकरण अपना है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसके अंदर हम रखेंगे 3 का मान, तो जहां x है वहां हम 5 माइनस वाई रखेंगे। या 2 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4। ये 3 और 2 5 माइनस के 5y बराबर 4। 10 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ माइनस की 5y बराबर 10 में से ये 4 घटेंगे तो माइनस का 6। आगे इसको हल करेंगे तो ये दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस हट जाएगा, 5y बराबर 6 और यहाँ y बराबर हो जाएगा 6/5। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए इस y का मान समीकरण संख्या 1, 2 और 3 इन तीनों में से किसी में भी रख करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण संख्या जो है 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 नंबर अपना समीकरण है x बराबर 5 माइनस वाई। यहाँ y का मान रखेंगे तो 5 माइनस वाई की जगह हमने रखा 6/5। इसको हल करेंगे तो इनका लेस है एलसीएम यहाँ 5, 1 का भाग 5 में 5 बार,
5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 5 का भाग 5 में एक बार और 6 एकम 6। यहाँ 25 में से 6 घटाएंगे तो 19/5। यहाँ x का मान हमें 19/5 प्राप्त हुआ तथा y का मान हमें 6/5 प्राप्त हुआ। तो इस समीकरण युग्म को हमने दोनों ही विधियों से देखा। अब आपको जो विधि उपयुक्त लगती है उस विधि से इसको आप हल कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरे प्रश्न में है 3x + 4y 3x + 4y बराबर 10 तथा दूसरा समीकरण है 2x - 2y 2x - 2y बराबर 2। ये दो समीकरण अपने पास यहाँ दिए हुए हैं। इन दोनों समीकरणों को पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ विलोपन विधि से जब इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों में x या y के पदों में से किसी एक पद को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम या तो इन पदों में किसी अंक का भाग दे सकते हैं या फिर गुणा कर सकते हैं, जो भी उपयुक्त रहता है जिससे ये बराबर हो जाते हैं उस पद से हम इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जैसे 4y प्लस का है और 2y माइनस का है, तो अधिकांशतः हम जिनके चिन्ह अलग अलग होते हैं उन्हीं पदों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो हम इस पदों को बराबर करते हैं। समीकरण संख्या 2 के प्रत्येक पद को यदि हम 2 से गुणा करें तो ये इस 4 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2 को 2 से गुणा करने पर यहाँ 4 हो जाएगा, जिससे कि ये 4y और 4y बराबर हो जाएंगे। तो हम समीकरण संख्या 2 के प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे तो हमें एक तीसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 के प्रत्येक पद को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर तो यहाँ 2x को हम 2 से गुणा करेंगे और माइनस 2y को 2 से गुणा करेंगे और 2 को भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4y हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये समीकरण संख्या 3 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ने के लिए समीकरण संख्या 2 व 3 दोनों में से किसी भी समीकरण को हम ऊपर रख सकते हैं, दूसरे को नीचे रख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने रखा 2x - 2y बराबर 2 और ये रखा हमने 4x माइनस यहाँ समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर होगा। समीकरण संख्या 1 व 3 को जोड़ने पर, क्योंकि एक समीकरण में 4y है और 3 में 4y है। हम यहाँ समीकरण संख्या 1 व 3 को जोड़ेंगे तो 1 नंबर समीकरण 3x + 4y बराबर 10 और समीकरण संख्या 3 जो है उसमें 4x - 4y बराबर 4। ये आपका समीकरण संख्या 1 है तथा ये समीकरण संख्या 3 है। इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो गए, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं और बराबर इनका मान है।
इनको हल करेंगे तो ये कट करके 0 हो जाएगा, अर्थात ये विलोपित हो जाएंगे। यहाँ 4 और 3 7x होगा और यहाँ 10 और 4 14 हो जाएंगे। अब यहाँ 7x बराबर 14 है, उनमें दोनों तरफ यदि 7 का भाग देंगे तो ये x बराबर 2 प्राप्त होगा। अब y का मान प्राप्त करने के लिए x का मान हम समीकरण संख्या 1, 2 और 3 किसी में भी रख करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम x का मान समीकरण संख्या 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ 3x प्लस 4y बराबर 10 है। x की जगह हम 2 रखेंगे तो 3 गुणा x की जगह 2, 4y बराबर 10, ये हो जाएगा 6, 4y बराबर 10, तो ये 4y बराबर 10, इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 6 और 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4 और यहाँ y बराबर हो जाएगा 4, ये गुणा वाली संख्या यहाँ तथा y बराबर 1। तो हमने देखा कि x का मान हमने प्राप्त किया 2 तथा y का मान हमें प्राप्त हुआ 1 विलोपन विधि से। अब इन्हीं समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इन दोनों समीकरणों को हम अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम एक ही और दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को इस प्रकार रूपांतरित करेंगे जिससे कि x या y का मान बाएं पक्ष में रहे तथा शेष पद दाएं पक्ष में आ जाए। तो अभी देखेंगे हम इस समीकरण संख्या 2 को 3 में रूपांतरित करते हैं। तो इस समीकरण संख्या 2 के प्रत्येक पद में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 के प्रत्येक पद में 2 का भाग लगाने पर, 2 का भाग देने पर यहाँ 2x माइनस 2y बराबर 2 है। प्रत्येक पद में 2 का यदि भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा x और यहाँ 2 से 2 कटेगा तो माइनस y और बराबर 1, अर्थात हमें समीकरण संख्या प्राप्त हो गया 3। अब इस 3 नंबर समीकरण को हम इस प्रकार रूपांतरित करते हैं जिससे कि बाएं पक्ष में केवल हमें x या y मिले और दाएं पक्ष में हमें शेष पदों को पक्षांतरित करना है। यहाँ इसे हम 3 नंबर न दे करके यहाँ 1 तथा y का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस की y हो जाएगी और x को इधर रख लेते हैं और इसे 3 नंबर समीकरण दे देते हैं। तो 2 समीकरण थे और ये तीसरा समीकरण हमने प्राप्त किया, इस प्रकार प्राप्त किया कि जिसमें बाएं पक्ष में केवल x मिले या फिर y मिले। अब इस समीकरण संख्या 3 का जो है इसको हम समीकरण संख्या 1 में प्रतिस्थापित करेंगे क्योंकि 3 को हमने 2 से प्राप्त किया है। ये समीकरण 2 से प्राप्त है, ये 2 से प्राप्त है। तो समीकरण संख्या 3 का मान हम 1 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, एक नंबर समीकरण अपना है 3x, तो x की जगह हम रखेंगे 1 प्लस वाई
3 गुणा x की जगह 1 प्लस वाई, फिर प्लस 4y बराबर 10। इसे आगे हल करेंगे तो ये 3 एकम 3 तथा 3 को y से गुणा करेंगे 3y प्लस 4y बराबर 10। या 4 और 3 7y, ये 10, 3 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 3, 7y बराबर 10 में से 3 को घटाएंगे 7, आगे यहाँ y बराबर 7, ये बटे में 7, y बराबर 1। तो हमें यहाँ y का मान प्राप्त हुआ 1। अब हम x का मान प्राप्त करेंगे तो इस y का मान हम समीकरण संख्या 1, 2 और 3 तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं। y का मान हम 3 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 नंबर समीकरण अपना है x बराबर 1 प्लस वाई, अर्थात x बराबर 1 और y का मान भी 1, इसलिए x बराबर ये हो जाएगा 2। तो इसमें y बराबर हमें प्राप्त हुआ 1 तथा x बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। तो दो प्रश्नों को हमने अभी दोनों विधियों से हल करके देखा। शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।